वेलकम टू स्टडी विद एमएस। सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है 4 सितंबर 2024 को। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पे हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि जो इस बार ये एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, ये सेकंड टाइम में हुआ है। जो पहले एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था एग्जाम होने के बाद, क्योंकि जो पेपर है वो लीक हो गया था। उस वजह से जो एनटीए है उसने इसको कैंसिल कर दिया था और फिर से रीशेड्यूल किया। और ये जो एग्जाम हुआ है ये 4 सितंबर 2024 को हुआ है, आप सभी को पता है। और इस बार जो है ये 2 शिफ्टों में हुआ है। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ है वो ऑफलाइन हुआ था। 2018 के बाद जो सारे के सारे एग्जाम वो ऑनलाइन हुए थे और ये पहला एग्जाम था उसके बाद जो ऑफलाइन हुआ था, और ये लीक हो गया। उस वजह से जो पेपर होने के बाद है वो कैंसिल कर दिया था, इसका रिजल्ट नहीं दिया था। तो फिर से एग्जाम कराया है और आप सभी को पता है कि 2 शिफ्टों में हुआ है। तो हम यहाँ पे दोनों ही शिफ्टों का एनालाइज करके ये देखेंगे कि जो हमारी एक्सपेक्टेड नेट जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है पॉलिटिकल साइंस में कितनी है। तो यहाँ पे मैंने जो काफी सारे फैक्ट्स है उनको देखा, जैसे कि जो अभी 3-4 साल पीछे के जो एग्जाम हुए हैं नेट के, उनकी मैंने यहाँ पे कट ऑफ को एनालाइज किया। और जो दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर है उनको भी मैंने यहाँ पे एनालाइज किया। और जो बाकी चैनल्स है वहां से भी मैंने देखा कि किस तरीके से जो हमारी नेट और जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है इस बारी वो कितने परसेंटेज में और कितने क्वेश्चंस में है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे देखी है। उन सभी चीजों को देखकर मैंने यहाँ पे क्या है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप सभी के सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले कैटेगरी आती है वो आती है अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो इसमें जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है ये कितने क्वेश्चंस और कितने परसेंटेज में है। जब हम बात करते हैं जेआरएफ की अनरिजर्व में, तो यहाँ पे 68 से 72% में जो जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है, इसमें हम बात करते हैं लगभग 100 जो 5 क्वेश्चन है, 105 क्वेश्चन में क्या है जेआरएफ हो सकता है। जब हम बात करते हैं अनरिजर्व में नेट होने की, तो इसमें 59 से 63 जो परसेंटेज के बीच है वो नेट होने की पॉसिबिलिटी है। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो मेरे ख्याल से यही रहेगी लगभग कोई 92 से 95 के बीच। अगर किसी के इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उनकी नेट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर 105 के अराउंड क्वेश्चंस बन रहे हैं तब उनका जेआरएफ हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। जो दूसरी हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में जो जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है वो है 65 से 68% होने के बीच है। इसमें परसेंटेज ये 65 से 68 के बीच है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 103 क्वेश्चंस के अराउंड इसके जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम नेट की बात करें तो 56 से लेकर 59 के बीच क्या है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसमें नेट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे तो ये क्वेश्चंस लगभग ये रहेंगे 86 से 87 के बीच। अगर किसी के इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उनका क्या है नेट हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारे पास ओबीसी। ओबीसी में अगर हम बात करें जेआरएफ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 65 से 68 के बीच। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग यही रहेगा 101 से लेकर 103 के बीच। जिनके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं उनका ओबीसी में इजीली जेआरएफ हो जाएगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे जो नेट जाने की पॉसिबिलिटी है ओबीसी में वो है 55 से 58% के बीच। जो हमारी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है इसमें 1-2% का ऊपर नीचे रहता है नेट जेआरएफ होने में। इसमें सेम सेम ही मेरिट जाती है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात वही करेंगे। यहाँ पे इतनी रहेगी 86 80 जो 7 क्वेश्चन है इसमें नेट होने की पॉसिबिलिटी है ओबीसी में भी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एससी कैटेगरी। जब एससी में हम जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें 59 से 62 के बीच जो परसेंटेज है वो जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि जो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 93 से लगभग 95 96 क्वेश्चन के बीच में जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है इसमें एससी कैटेगरी में। और यहाँ पे जब हम नेट होने की पॉसिबिलिटी करते हैं तो इसमें 51 से 54% के बीच क्या है नेट होने की पॉसिबिलिटी है। यानी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये लगभग 80 से 82 या 81 80 81 क्वेश्चन 80 एंड 81 क्वेश्चंस के बीच क्या है यहाँ पे हमारी नेट होने की पॉसिबिलिटी है एससी कैटेगरी में। हमारे पास नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। एसटी में यहाँ पे अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ में जो यहाँ पे एसटी में जाने की पॉसिबिलिटी है ये है 91 से लेकर 93 के बीच। अगर किसी के इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो एसटी कैटेगरी में इजीली जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएगा। और अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं किसमें नेट में एसटी में, तो यहाँ पे 50 से 53% के बीच में क्या है यहाँ पे नेट होने की पॉसिबिलिटी है एसटी में। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये रख लो आप लगभग 79 से जो 80 जिनके क्वेश्चन सही है उनका नेट होने की पॉसिबिलिटी है एसटी कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस है
यहाँ पे पेपर हुए थे दोनों शिफ्टों में, इसी के बीच में रहेगी। 1-2 क्वेश्चन ऊपर-नीचे रहेगा। हाँ, ये मैंने यहाँ पे एनालाइज़ किया कि जो मॉर्निंग वाला क्वेश्चन पेपर था, मॉर्निंग वाला जो पेपर था, वो एज़ कम्पेयर टू जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी, ईज़ी था मॉर्निंग वाला, थोड़ा बहुत ईज़ी था। और यहाँ पे जो तो फर्स्ट पेपर है, वो तो दोनों ही शिफ्टों में लगभग टफ ही पूछ रहे हैं अब। जो फर्स्ट पेपर टफ पूछ रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये देखा है मैंने कि जो पिछले 2-3 सालों से है, वो फर्स्ट जो पेपर है, जनरल पेपर है, उसका जो लेवल है, वो बढ़ा दिया है यूजीसी ने। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर तो लगभग जो पॉलिटिकल साइंस का है, हमारा अपने सब्जेक्ट का है, वो तो लगभग मुझे ठीक ही लगा, उतना टफ नहीं था। हाँ, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में थोड़ा ईज़ी था और इवनिंग वाली में थोड़ा टफ था, पर उतना भी ज़्यादा टफ नहीं था। तो जो मेरिट है, वो इसी के अराउंड रहेगी जो मैंने यहाँ पे बताई। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, जो अपकमिंग वीडियोज़ है, जिससे आप लोगों को इसकी नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स थैंक्स टू वॉच।